गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो है वो हिल ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम आज आपको अरावली पहाड़ी के अलावा विंध्याचल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को विस्तार से बताएंगे। इसमें कुछ और पहाड़ियाँ छोटी छोटी जो हैं उनको भी थोड़ा सा आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो प्रायद्वीपी पर्वतों की अगर हम बात करें तो इसमें अरावली पर्वत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, यानी विश्व में सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है, जो कि प्री कैम्ब्रियन इरा का है। सोचिए, प्री कैम्ब्रियन इरा बहुत प्राचीन बात है, जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, वनस्पतियाँ तक नहीं उगी थी, तब जो है ये अरावली पर्वत जो है बना था। तब की जो ये जो है पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला अब जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अहमदाबाद में एक पालनपुर जगह है, अहमदाबाद में पालनपुर जगह है, वहाँ से लेकर ये दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, यानी गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात से लेकर कहाँ तक आप जाएंगे, गुजरात से आप चलेंगे तो राजस्थान होते हुए फिर आप दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। यानी 800 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रृंखला है, जो क्वार्टजाइट, सिस्ट और नीज सैलों से बनी हुई है। क्वार्टजाइट, सिस्ट और नीच चट्टानों से बनी हुई है। वैसे तो ये प्री कैम्ब्रियन इरा की है, प्राचीनतम वलित पर्वत है, यानी जो प्राचीनतम तो है ही है, विश्व का सबसे पुराना तो है ही है। साथ में अब क्या हो गया है, ये पहली बात तो वलित पर्वत है। वलित पर्वत कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको फिजिकल जियोग्राफी में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप जान लीजिए अरावली और हिमालय सारे क्या हैं, वलित पर्वत हैं। अपरदन के बाद अब यह अवशिष्ट पर्वत रहेगा। इसमें बहुत सारी नदियां जो हैं, जैसे अगर आप इसके पश्चिम में देखेंगे तो लूनी और साबरमती नदियां हैं, और पूर्व में गंगा, यमुना और बनास नदियां जो है यहाँ पर इसमें देखने को आपको मिलती हैं। अच्छा, ये नदियां जो है इसके कारण ये पर्वत धीरे धीरे क्या हुआ है, इसका अपरदन होने लगा है। अपरदन होने के कारण अब यह सिर्फ अवशिष्ट पर्वत बचा है, यह पर्वत नहीं रह गया, सिर्फ अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक अपरदित पर्वत भी है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, विश्व का सबसे अपरदित पर्वत भी ये है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसे जल विभाजक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से पश्चिम में 2 नदियां हैं और पूर्व में 2 नदियां हैं। ठीक है, तो जिस पर्वत श्रृंखला से पूर्व एक साइड से भी नदियां निकल रही हैं और दूसरे साइड से भी नदियां निकल रही हैं, जैसे इसके पश्चिम से कौन सी नदियां निकल रही हैं, लूनी और साबरमती, जो अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं, और इसके पूर्व से कौन सी नदियां निकल रही हैं, गंगा, यमुना, बनास, ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जल विभाजक क्षेत्र। पर्यटक स्थलों की अगर हम बात करें तो इस पर माउंट आबू जो है वो एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर माउंट आबू जो है वहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जैनों का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। खूब पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, जो संगमरमर का बना हुआ है। ठीक है, व्हाइट संगमरमर से बना हुआ जैन मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो माउंट आबू में पाया जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर? अरावली पर्वत श्रृंखला पर। ठीक है, इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की आप बात करते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर में। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में अगर मैप में आप देखेंगे तो नर्मदा के जस्ट ऊपर जो पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी आपको, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये नर्मदा नदी के समांतर ही पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। आगे चलकर जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, उसके बाद जब आगे थोड़ी दूर और जाएगी तो ये उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। ठीक है, और उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाती है तो इसे भारनेर पर्वत श्रेणी कहते हैं और कैमूर पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन जगहों पर ये फैली हुई है। यूपी और बिहार में इसको कैमूर पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, झारखंड में इसको पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। सर्वोच्च चोटी जो इसकी है वो अमरकंटक है। कितनी? 1048 मीटर जो है। ठीक है, विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक। इससे पहले अरावली की सर्वोच्च चोटी हमने आपको क्या बताया था, गुरु शिखर। अरावली की गुरु शिखर, विंध्याचल की अमरकंटक, 1048 मीटर। और अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगर इसकी हाइट की बात हम करें तो ये पूर्व और पश्चिम में, ठीक है, मतलब दोनों किनारों पर 500 मीटर ऊंचा है, जबकि मिडिल में ये 600 मीटर ऊंचा है। ठीक है, गंगा नदी के क्रम को ये दक्षिण भारत की नदियों से अलग करता है। कैसे? अगर आप इसकी पिक देखेंगे
ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसके ऊपर जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड से होते हुए, यहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए ये बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है गंगा नदी, ठीक है। और दक्षिण भारत की नदियाँ इधर रहेंगी। तो ये जो है मीडिएटर का काम करती है, बीच में रहने का काम करती है। तो इसके अलावा जो है ये गंगा नदी को क्रम को दक्षिण भारत की नदियों से क्या करती है, अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद अगर सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो ये प्रोटोजोइक युग की है। इस टाइम पर जो वनस्पतियां उगने लगी थी प्रोटोजोइक युग की अगर बात करें तो वनस्पतियों का जो मतलब उत्पादन होने लगा था, उत्पादन नहीं सॉरी प्रोडक्शन तो नहीं क्योंकि मानव नहीं था तब, लेकिन वनस्पतियां जो है उग गई थी, एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है। और ये प्रोटोजोइक युग का ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत भी आपको जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं और क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा नर्मदा एवं तापी नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत सबसे ऊपर हो गया, उसके नीचे आई थी नर्मदा, और नर्मदा नदी के बाद फिर जस्ट नीचे उसके क्या आएगा, सतपुड़ा पर्वत आएगा, और उसके नीचे क्या आएगा, तापी नदी आएगी, ठीक है। क्रम आप याद रखिएगा, सबसे ऊपर कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल के बाद नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा के बाद तापी नदी, ठीक है। पश्चिम राजपीपला की पहाड़ी से शुरू होकर पूर्व तथा उत्तर पूर्व में महादेव तथा मैकाल पहाड़ी के रूप में अमरकंटक तक यह फैली हुई है, ठीक है। राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर पूर्व तथा उत्तर पूर्व में महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में अमरकंटक तक फैली हुई है। कर्क रेखा जो है सतपुड़ा पर्वत से होकर गुजरती है। इसको गुजरात और एमपी और महाराष्ट्र में इसको गाविलगढ़ बोला जाता है। मध्य प्रदेश में इसको महादेव बोला जाता है और मैकाल इसको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बोला जाता है। आप अगर देखेंगे यहाँ तो गाविलगढ़ कहाँ बोला जा रहा था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। उसके बाद महादेव जो है ये मध्य प्रदेश में, मैकाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है, ठीक है। कर्क रेखा भी यहीं से होकर गुजरती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी या धूपगढ़ है, ठीक है। अगर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। अगर क्रम की बात करें तो विंध्याचल है, विंध्याचल के जस्ट नीचे नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के जस्ट नीचे सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के जस्ट नीचे तापी नदी है, ठीक है। विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी, ये सीक्वेंसिंग ऐसे अगर आप याद रख लेंगे तो आपको उत्तर से दक्षिण में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है। तो आपकी ये पर्वत ऊपर वाले हो गए, मिडिल वाले आपके सारे पर्वत हो गए। अब साउथ की बात करेंगे तो साउथ में एक पश्चिमी घाट पर्वत और एक पूर्वी घाट पर्वत जो है आपको याद करना है। पश्चिमी घाट पर्वत 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, 3 राज्य कौन कौन से, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ठीक है। क्रम से है महाराष्ट्र ऊपर, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक। इन तीनों राज्यों में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 1300 मीटर नॉर्थ सह्याद्री और 300 मीटर साउथ सह्याद्री। इन सह्याद्रियों को 2 भागों में बीच से बांटती है 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, ठीक है। 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा 2 भागों में इसको बांटती है मिडिल में। तो जो 16 डिग्री नॉर्थ है वो कहाँ से है, गोवा में जो है निकलती है, ठीक है। 16 डिग्री नॉर्थ जो है कहाँ है, गोवा में। और गोवा जो है इसको मतलब 2 भागों में बांट देता है। गोवा के ऊपर का कौन सा है, नॉर्थ सह्याद्री, और गोवा के जस्ट नीचे का कौन सा है, साउथ सह्याद्री। जो गोवा के ऊपर नॉर्थ सह्याद्री है वो 1300 किलोमीटर है। गोवा से नीचे जो साउथ सह्याद्री है वो सिर्फ 300 किलोमीटर की लंबाई है उसकी। उत्तरी सह्याद्री में जो है बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि जो उत्तरी सह्याद्री में बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी अगर उत्तरी सह्याद्री की हम बात करें, नॉर्थ सह्याद्री की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कलसुबई जो महाराष्ट्र में स्थित है 1646 मीटर ऊंची है, ठीक है। दक्षिण सह्याद्री में नीज, ग्रेनाइट और सिस्ट चट्टानें पाई जाते हैं। आपको फोटो एक बार दिखा दें तो आपको थोड़ा जानने में आसानी रहेगी। ये जो तापी नदी के मुहाने से स्टार्ट है उत्तरी सह्याद्री, मतलब ये पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी के मुहाने से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक फैला है, नीलगिरी पहाड़ी तक जो है। ये नीलगिरी पहाड़ी से ये तुम्हारा ये पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है, और लास्ट में तुम्हारा कार्डमम पहाड़ी से होते हुए तब जो है जो डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और अगर उत्तरी सह्याद्री की बात करो तो सबसे ऊंची चोटी इसकी कलसुबई 1646 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री की अगर बात करो तो कुंद्रेमुख इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुंद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की 1892 मीटर ऊंची है, ठीक है। 16 डिग्री नॉर्थ जो गोवा में है इसको 2 भागों में बांटता है, ठीक है।
इसके बारे में आप इतना पहले जान लें, उसके बाद आप बताते हैं आपको। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, ठीक है। अगर दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख हो गई। दक्षिणी सह्याद्री देखो आपने बताया, तो उत्तरी सह्याद्री बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं, दक्षिणी सह्याद्री पर नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। दक्षिणी सह्याद्री जो नीचे पाई जाती है दक्षिणी सह्याद्री, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कर्नाटक में कुद्रेमुख, ठीक है। महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री है, कलसुबई चोटी सबसे ऊंची। कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री है, कुद्रेमुख चोटी सबसे ऊंची। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में कम चौड़ा है और दक्षिण में अधिक चौड़ा है, ठीक है। उत्तर में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, दक्षिण में इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, जो 2696 मीटर ऊंची है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर अनायमुदी चोटी पाई जाती है? अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर अनायमुदी चोटी। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, पश्चिमी घाट की ही ना सिर्फ पश्चिमी घाट की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट पर्वत में पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा दर्रे पाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण यही क्रम है, इसका क्रम मिलाने को हमेशा पूछा जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, TBPS। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, ठीक है। सीक्वेंस एकदम है ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर में तापी नदी के दक्षिण में, ठीक है, उत्तर में तापी नदी के दक्षिण में स्थित खानदेश से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी अगर अपर की बात करेंगे तो तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी आपको पहले बता चुके हैं। थाल घाट जो है, अच्छा थाल घाट दर्रा है। दर्रे किन्हें बोलते हैं? जो दो पर्वतों के बीच के जो रास्ते होते हैं, पर्वतों के बीच में जो रास्ते पाए जाते हैं उन्हें दर्रा बोला जाता है। अच्छा वो दर्रा है तो कहीं ना कहीं उसमें रास्ता बना होगा, कोई ना कोई मार्ग बना होगा। तो थाल घाट जो है वो 581 मीटर जो है उस ऊंचाई पर है। मुंबई और कलकत्ता के बीच का रेल मार्ग बना हुआ है यहाँ से, थाल घाट से बॉम्बे टू कलकत्ता, ठीक है। बॉम्बे टू कलकत्ता थाल घाट, ठीक है, याद रखना। बम्बई से कलकत्ता जाने के लिए थाल घाट दर्रा प्रयोग करते हैं। और बम्बई टू चेन्नई अगर हमें जाना होगा तो भोर घाट दर्रा यूज करते हैं। और अगर हमें कोच्चि से चेन्नई जाना है, कोच्चि कहाँ है? केरल में। कोच्चि टू चेन्नई जाना है तो रेल मार्ग कहाँ है? पाल घाट दर्रे में बना हुआ है, ठीक है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक का रास्ता जो है सेनकोट्टा दर्रे से होकर जाता है। इसे दक्षिण भाग में कई पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगर सह्याद्री के बाद में दक्षिण भाग में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जिन्हें पलनी, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियां इनमें से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बहुत सारी पहाड़ियों में अगर आप देखना चाहते हैं बहुत सारी पहाड़ियां तो आप ये देखिए, ठीक है। मांडव पहाड़ी, बालघाट पहाड़ी, कलसुबई पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, चित्रदुर्ग पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी जो 1293 मीटर ऊंची है, चित्रदुर्ग पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, पलनी और इलायची। लास्ट की चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम भी इनका याद रखना है हमें। नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी और इलायची पहाड़ी, ठीक है। तो इसका क्रम आप देख लीजिए यहाँ हमारे में। नीलगिरी पहाड़ी आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद अन्नामलाई दिख रही है, उसके बाद पलनी आपको दिख रही है, उसके बाद कार्डमम पहाड़ी दिख रही है, ठीक। कार्डमम पहाड़ी से सेनकोट्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम टू मदुरई जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। तो अब इसके नीचे आपको थोड़ा सा इसके डिटेल्स जान लीजिए। कार्डमम पहाड़ी जो है वो केरला प्लस तमिलनाडु में है, ठीक है। केरल और तमिलनाडु में आपको कार्डमम पहाड़ी कहाँ दिख रही थी? ये, ठीक है, कार्डमम लिखा हुआ है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ है? ये इधर वाला पोर्शन तमिलनाडु है, इधर वाला पोर्शन केरला है, ठीक है। केरला और तमिलनाडु में कार्डमम पहाड़ी है पाई जाती। उसके बाद इस इलायची पहाड़ी इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यहाँ इलायची का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी सर्वोच्च चोटी, अगर इलायची की सबसे ऊंची चोटी अगस्त्यमलाई, ठीक है, यानी इलायची में मलाई, अगस्त्यमलाई, ठीक है। इलायची में अगस्त्यमलाई चोटी सबसे ऊंची है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया था अगस्त्यमलाई को। सेनकोट्टा दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक कार्डमम पहाड़ी यानी इलायची पहाड़ी से ही निकलता है। पलनी पहाड़ी की अगर बात करें तो ये भी तमिलनाडु टू केरला के बीच में है, तमिलनाडु और केरला को दोनों प्रदेशों में है। सर्वोच्च चोटी इसकी बम्बाडी 16, पलनी की सबसे ऊंची चोटी बम्बाडी 16 है। यहाँ पर 16 वन पाए जाते हैं, 16 या 16 वन पाए जाते हैं। कोडाई कनाल यहाँ का जो एक पर्यटक स्थल है और यहाँ एक वेधशाला भी स्थित की गई है कोडाई कनाल में। अन्नामलाई पहाड़ी भी केरल और कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में है। सर्वोच्च चोटी इसकी जो है अनायमुदी है जो 2696 मीटर ऊंची है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बता चुके थे अन्नामलाई पहाड़ी पर,
अनायमुदी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 2696 मीटर ऊंची है। नीलगिरी पहाड़ी मुख्यतः तमिलनाडु में, केरल प्लस कर्नाटका जो है इन 3 राज्यों में है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, प्रमुखता है तमिलनाडु में, लेकिन केरल और कर्नाटक में भी इसका पोर्शन है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस पर्वत श्रृंखला पर मिलते आके हैं? तो नीलगिरी पर्वत पर जो है मिलते आके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, इसको 1986 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था नीलगिरी पहाड़ी को 1986 में। सर्वोच्च चोटी इसकी जो है दोडाबेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोडाबेट्टा जो है सबसे ऊंची चोटी, अनायमुदी जो 2696 मीटर है और दोडाबेट्टा सेकंड पर 2636 मीटर, सिर्फ 60 मीटर कम ऊंची है। ठीक है। और ऊटी जो नामक पर्यटक स्थल आप खूब सुने होंगे ऊटी घूमने का फिल्मों में। ठीक है। तो ऊटी कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, जो कहाँ है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में है। पश्चिमी घाट में अन्नामलाई और नीलगिरी और पलनी, आपको जो नीचे की 3 दिख रही हैं, अन्नामलाई, पलनी और नीलगिरी, इन तीनों पर उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल, ठीक है, वनस्पतियां पाई जाती हैं जिन्हें सोला या सोलास वन बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा अब आपको 2 चीजें और बची हैं बस। लास्ट बचा है आपका पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत 1600 किलोमीटर, पूर्वी घाट 1300 किलोमीटर। ठीक है। नीलगिरी पर दोनों आके मिल जाते हैं। पूर्वी घाट पर्वत की अगर बात करें तो यह उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग में महानदी घाटी से प्रारंभ होकर बंगाल की खाड़ी के समांतर चलता हुआ नीलगिरी तक पहुंच जाता है। देखो जरा, ये उड़ीसा राज्य है। ठीक है। उड़ीसा राज्य में नयागढ़, टिक्करपारा, आसियागढ़ जाती है। पूर्वी घाट की चोटियां हैं कुछ। उसके बाद ये चलते चलते कहाँ तक पहुंच जाता है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक पहुंच जाता है। ठीक है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तक ये पहुंच जाता है। चलिए, उसके बाद इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। पूर्वी घाट की लंबाई जो है वो 1300 किलोमीटर, जबकि पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर थी। चौड़ाई की अगर बात करें तो नॉर्थ में ये 160 से 190 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है। और साउथ में 90 से 100 किलोमीटर चौड़ा है। अगर इसको देखोगे, यहाँ चौड़ाई देखो ज़्यादा दिख रही है होगी आपको। ठीक है। यहाँ चौड़ाई ज़्यादा दिख रही है, जबकि इधर आते हुए सिंगल हो जाएंगे एकदम, तो ये चौड़ाई कम होती चली जाएगी। ठीक है। तो चौड़ाई इधर नीचे जाते हैं कम हो जाती है। तो नॉर्थ में चौड़ाई अधिक है 160 से 190, साउथ में इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, 90 से 100 है। हाइट की अगर बात करें तो 600 मीटर इसकी हाइट है, पश्चिमी घाट से काफ़ी कम ऊंचा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी अरोयाकोंडा है जो 1680 मीटर ऊंचा है, जो विशाखापट्टनम में है। ठीक है। अरोयाकोंडा सबसे ऊंची चोटी, विशाखापट्टनम भी कहीं कहीं लिख के आता है, अरोयाकोंडा भी कहीं कहीं लिख के आता है। 1680 मीटर जो है ये है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये नदियाँ इसे काट काट कर अपना मार्ग बनाती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में कम चौड़ा है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में 50 किलोमीटर चौड़ा था, दक्षिण में 80 किलोमीटर चौड़ा था, जबकि पूर्वी घाट चौड़ा दक्षिण में कम चौड़ा है। ठीक है। 90-100 किलोमीटर ही है, जबकि उत्तर में 160 से 190 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर इसमें चोटियों की बात अगर हम करें तो ये नयागढ़ आपको दिख रहा है। उस उड़ीसा में 4 चोटियां हैं प्रमुख, नयागढ़, टिक्करपाड़ा, आसियागढ़ जात। ठीक है। उसके बाद अगर आंध्र प्रदेश में बात करेंगे तो क्रम से आप याद कर लीजिए, वेलिकोंडा, नल्लमलई, पालकोंडा, एर्रमलई और नागरी। शेषाचलम बीच में एक चोटी है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। तो वेलिकोंडा, नल्लमलई, पालकोंडा, एर्रमलई, शेषाचलम, नागरी। ओके। वेलिकोंडा, नल्लमलई, पालकोंडा, एर्रमलई, शेषाचलम, नागरी। शेषाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दोनों में है। आपको दिख रही है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में है। आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक में है शेषाचलम, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक है। अगर आप कर्नाटक और केरला की बात अगर आप करें तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में कई सारी चोटियां हैं इसकी, जिंजीजवादी, सेवाराम, पंचमलाई, सिरुमलाई, परुसदन और महेंद्रगिरी। जो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इसके अलावा एक ये महेंद्रगिरी मेलागिरी जो पहाड़ी है ये हमारी कहाँ है? तमिलनाडु और कर्नाटक में है। चंदन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मेलागिरी पहाड़ी चंदन हेतु प्रसिद्ध है, तमिलनाडु और कर्नाटक में ये पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपका पूर्वी घाट पर्वत इस प्रकार से समाप्त हो गया है। तो आप अगर देख लीजिएगा एक बार अगर ढंग से तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ओके, थैंक यू। अगला जो आपका टॉपिक बनेगा वो टॉपिक होगा आपका प्लेटू का, पठारों का। ठीक है। पठारों के बारे में आपको पढ़ना है। धन्यवाद।